अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज थोड़ा सा स्पेशल व्लॉग है क्योंकि आज हम लोगों ने शाम को पता चला है कि वोटसन में मेला लगा हुआ है, तो वहाँ पर जाएंगे। तो आज वैसे हस्बैंड की छुट्टी थी, कल भी छुट्टी थी, तो भाई को लगा था कि जो बच्चों के चाचू हैं और बच्चों को सपारा पढ़ाते हैं, तो उन्होंने सपारा पढ़ने के लिए आज बच्चे नहीं बुलाए। वो कह रहे थे कि मुझे लगा था कि आप लाइब्रेरी में चले गए हुए हो, पीसी सेंटर में, क्योंकि आज आपको छुट्टी थी ना भाई, इसलिए। तो हस्बैंड ने कहा नहीं हम लोग नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे वोटसन में, क्योंकि वो जिम में जाते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मेला लगा हुआ है तो बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाइए। तो इसलिए फिर हम लोगों ने वहाँ पे जाना था आज। और सबसे पहले बस यही बात होती है कि मैं आपके सवालों के जवाब दे दूँ फटाफट से। तो मुझे एक सिस्टर ने सवाल किया था, आप कौन सी सिटी में रहती हैं। मैंने बड़ी दफ़ा बताया है कि मैं लेब्जी सिटी के अंदर जो गरीमा है वहाँ पे रहती हूँ, और ये बर्लिन से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पे है। और उसके अलावा जी एक सिस्टर ने सवाल किया था कि आप जर्मनी में कब से आई हुई हैं। तो मुझे जर्मनी में आए हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं मुकम्मल। यहाँ पे मुझे 31 अक्टूबर को 3 साल पूरे हो चुके थे। ठीक है, 31 अक्टूबर की जो रात थी वो मैंने जर्मनी में ही आकर गुजारी थी। ठीक है, और ईसा फजर इधर ही पैदा हुए हैं मेरे ना। और उसके अलावा एक सिस्टर ने सवाल किया था कि यार आपका सोफ़ा जोन्स है ना काफ़ी प्यारा है। मीन्स कि नहीं यार प्यारा, आपको मैंने वाकई में जब पिक वगैरह खींची है, वीडियो वगैरह उसकी बनाई है, तो वो बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन जब हम उसके ऊपर बैठते हैं तो उसके जो स्प्रिंग है ना, बेसिकली जो उसको स्प्रिंग है, वो जो बैठते हैं तो वो हमें चुभते हैं। मीन्स कि इतना मतलब कि यूज़ हुआ हुआ है, और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी बोर भी आई हुई है। दूर से नज़र नहीं आएगी वीडियो में और नाई पिक्स में आपको वो चीज़ नज़र आएगी, लेकिन सच्ची में मेरा बहुत दिल टूटा है और मुझे बहुत दुख हुआ है कि मैंने अपने आप को दाग लगवा लिया है। हस्बैंड कह रहे थे यार मैं तो हराम कमाई नहीं कमाता, मेरे पैसे क्यों हराम करती हो। मैंने कहा बस मुझे से गलती हो गई है। मैंने आपसे पूछा था, आपको दिखाया था, तो आपको भी तो अच्छा ही लग रहा था ना। बस वो कह रहे थे कि मेरे से भी गलती हुई है, मेरे से मैं वो जो आया था आदमी रात को अंधेरे के टाइम हमें छोड़ने के लिए आया था, मैं भी सोच रही हूँ अब कि वो क्यों कहता था कि मैं रात के टाइम ही बस आ सकता हूँ 9 बजे, मतलब कि 7 से लेकर 9 बजे तक आ सकता हूँ। तो बेसिकली उसका मकसद यही था कि रात के अंधेरे में चीज़ रखाऊंगा। उन्होंने गोरों ने ना ये चीज़ फेंकनी होती है। तो एक सिस्टर ने मुझसे ये भी सवाल किया था कि यार वो सिस्टर वो मुसलमान था या फिर गोरा था। तो यार वो गोरा था और बूढ़ा सा आदमी था, उसके पास पूरी फर्नीचर की जो एक गाड़ी होती है ना जिसके अंदर फर्नीचर को रख के लाया जाता है, तो वो बेसिकली काम ही यही करते हैं। हस्बैंड ने अंदाज़ा लगाया है कि वो काम ही यही करते हैं कि रात के टाइम लोगों के घर में फर्नीचर जो है ना वो दे देते हैं, और उनका टाइम ही यही है और काम भी यही है। वरना कोई किसी को लिफ्ट रूम की सहूलत नहीं देता। अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है तो वो सिर्फ लिखते हैं ऊपर के नूर अल अब होलूंग, मतलब कि आप सिर्फ उठा सकते हैं, हम देने नहीं आएंगे। तो उन्होंने साथ ये सहूलत इसलिए रखी हुई है क्योंकि वो उनका काम है, ये उनका पेशा है कि वो जो पुराना सामान होता है ना वो उसको बेचते हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि इन्होंने ये सोफ़ा फेंकना था, किसी ने ये सोफ़ा फेंक दिया था फेंकने वाली जगह पे। तो वहाँ से ये लोग जब वहाँ से ये फर्नीचर कहाँ जाता है, वहाँ से ये लोग फर्नीचर जो उनसे ले लेते हैं और फिर इसको बेचने के लिए लगा देते हैं। और जो पैसा वो कहते हैं ना बल्दे घर दे कोले सही, वो हिसाब हुआ हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए नमक मिर्च के ना जो उनसे थे ना जार, वो मैं चेंज करना चाह रही थी। जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ ना मैंने वही जार रखे हुए थे, तो आज मैंने इसको चेंज कर लिया है काफ़ी दिन के बाद। मैं सोच रही थी जब पाकिस्तान जाऊँगी तो वहाँ से प्यारे प्यारे से जार लेके आऊँगी ना, लेकिन फिर मैंने सोचा जब जाएंगे तब देखेंगे। इंतज़ार की घड़ियाँ आपको पता है कितनी लंबी हो जाती हैं, तो इसलिए फिर मैं जो है ना इधर से ही मैंने बाई कर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने सारी जो है ना उसका कबर्ड वगैरह सारे चेंज कर दिए। चीनी वगैरह को मैंने इधर रख लिया है। وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين। मिन कबलू पड़ा ना। हाँ चलो ठीक है, शाबाश, गुड गुड। आपको छुट्टी हो गई है। चलो मैं मंदली अब आपकी बारी, शुरू करो। आप जा सकती हो बाहर पापा के पास और बच्चों के पास। बाय बाय। मैंने कहा पढ़ा अब सारा हम
हाँ जी जी, तो बच्चों को सपारा वगैरह पढ़ा लिया था। आज मैंने जानबूझ के बच्चों को सपारा पढ़ाया है क्योंकि हस्बैंड को मैं कह रही थी कि आप छोटे बच्चों को दोनों को देख लें, हमेशा मैं ही देखती हूँ उनको, और बच्चों को सपारा वो ही पढ़ाते हैं। मीन्स के वो बच्चों का सपारा सुनते हैं, और बच्चे जो से हैं वो सपारा जाकर फिर भाई को सुनाते हैं, और जब भाई मैसेज कर देते हैं कि बाजी बच्चों को सपारा पढ़ने के लिए भेज दें, तो फिर मैं भेज देती हूँ। तो बच्चे पहले एक दफ़ा पढ़ा हुआ हो या सुनाया हुआ हो तो अच्छे तरीके से जाके वहाँ पे सुना लेते हैं। जब अच्छा सबक सुनाते हैं तो उनको चॉकलेट मिलती है, जब नहीं भी सुनाते अच्छा तो फिर भी चॉकलेट मिलती है। माशाल्लाह से उस्ताद हमारे इस तरह के नहीं थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट होते करते थे, लेकिन यहाँ पे बच्चों के उस्ताद ऐसा मिला है कि वो चॉकलेट भी बाद में दे देते हैं बच्चों को, और उनको मज़ीद जो है ना हौसला मिल जाता है, और वो चॉकलेट लेके वो इतने खुश होते हैं और खाते खोते घर आते हैं। आधी चॉकलेट आके फिदा को देते हैं, आधी मोहम्मद अली अपने भाई को देता है। और यहाँ पर जी हम लोग मेले पे पहुँच चुके हैं। मेले में इतना रश नहीं था, बुध की रात थी, अगर हफ्ते की रात होती या फिर जुम्मे की रात होती तो काफ़ी ज़्यादा रश होना था। तो बस ऐसे ही हम लोगों घर में बोर हो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि जाएं कि ना जाएं। फिर हम लोगों ने सोचा कि छुट्टी तो है ही हस्बैंड को, अगर ना होती तो मैंने सोचना था अगर हस्बैंड को छुट्टी होती तो हम लोग मेले पे ज़रूर जाते, तो अगर है तो हमें लोगों को चले जाना चाहिए। चलें, यहाँ पे इतना रश नहीं था, सिर्फ हम लोग ही यहाँ पे मुस्लिम थे और बच्चे थे और मैं थी। मैंने देखा था दूसरी फैमिलीज़ भी आई हुई थी, लेकिन उनके साथ कोई छोटा बच्चा नहीं था। एक छोटा बच्चा था, वो भी गोद वाला था। बाद में एक और फैमिली आई थी और उसके साथ भी एक दो छोटे बच्चे थे। और यहाँ पे डिस्कवरी लगा हुआ है, ये इतना लंबा नहीं है और ना ही इतना ख़तरनाक है। और आपने देखा होगा लाहौर का डिस्कवरी, वो बहुत ज़्यादा लंबा और ख़तरनाक होता है। मैं उस पर बैठी हूँ, अब मैंने तौबा कर ली है, अब मैं कभी भी वहाँ पे नहीं बैठूँगी। तो जो मोहम्मद अली जोन्स है ना, काफ़ी ज़्यादा सर्दी बढ़ रही थी और मोहम्मद अली ने काफ़ी गर्म कोट पहन लिया था, उसको गर्मी लग रही थी। उसने फिर कोट की सिपें वगैरह खोल दी थी और फिर आते ही कहा मैंने यहाँ पे जंपिंग करनी है। लास्ट दफ़ा भी इसने करीमा में जो मेला लगा था इसी पे जंपिंग की थी, और आज इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब सी, गले में थोड़ा सा ना अजीब सा ना उसको हुआ था, गिल्टी टाइप कुछ बना हुआ था अंदर की तरफ। कहती मामा मैं अंदर की तरफ जब सांस करती हूँ, मतलब थूक अंदर की तरफ करती हूँ तो मेरी गले में दर्द होता है। तो मैं समझ गई थी कि इसका गला पका हुआ है, तो वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन जब उसका झूले उसने देखे तो उसने कहा कि मैंने यहाँ पे लेना है। जब नीचे उतरी तो कहती मामा मुझे फिर से दर्द होने शुरू हो गई है। मैंने कहा हाँ ठीक है बेटे, जब झूले ले रही थी तब तो तुम ठीक थी, अब तुम जो है ना बीमार हो गई हो नीचे उतर के। हस्बैंड कह रहे हैं ऐसे नहीं कहो, जब मैं छोटा था तो मेरे पाँव पे चोट लगी थी, तो फिर भी मैं जब इस तरह के कोई काम देखता था तो मैं कहता था मैंने ये करना है करना है, जो मर्जी है मैंने करना है, चाहे मुझे दर्द भी थी। तो बच्चे इस तरह करते हैं, इस तरह की इंजॉयमेंट की चीज़ों को देख के उनको अपनी तकलीफ भूल भाल जाती है, तो वो मसलसल हो ही रही थी इसको। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे कोई इतना ख़ास रश नहीं था। ये जो बंदा इसका ऑनर था वो जो है ना वो साउथ अफ्रीका से था और यहाँ पे जर्मनी में आया हुआ था, और सारी इंस्टॉलमेंट उसने ही लगाई हुई थी। और यहाँ पे दूसरे झूले भी थे और वहाँ पे भी हम लोग, अभी आपको मैं दिखाती हूँ, वहाँ पे भी जाएंगे। हम लोग वहाँ पे चारों ही बैठ गए थे। हस्बैंड कह रहे थे ये इटालियन बोल लेता है क्योंकि ये पहले इटालिया से आया है, और हस्बैंड भी क्योंकि इटालियन से ही इनके पास नेशनैलिटी थी इटालिया की, और उसके बाद फिर उन्होंने जर्मनी में जब मूव किया तो फिर उनको जर्मनी के पेपर मिले थे, तो इसलिए वो उनके साथ बातें करने लग गए। क्योंकि जर्मनी तो है ही, जर्मनी इनको भी आती है, हस्बैंड को भी आती है, लेकिन इटालिया में इन्होंने अच्छे तरीके से बात कर ली। क्योंकि ये हस्बैंड का मुझे पहचाना है, तो उसने कहा हाँ मैंने तुम्हें पहचाना है, मैं इटालिया में भी रह के आया हूँ, मैंने तुम्हें उधर भी देखा था। तो हस्बैंड ने कहा हाँ मैंने भी तुम्हें उधर देखा था। तो यहाँ पे फजर जोन से ना काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही है और बड़े मज़े के साथ लगी हुई है। तो मैं सोच रही थी कि गर्मी इसको काफ़ी लग रही होगी। ये लोग उकताए हुए होते हैं घर में अकेले रह के, क्योंकि सारी फैमिलीज़ तो अकेले रहती हैं, अलग रहती हैं। और हम लोग भी बस आ गए थे, और यहाँ पे हम लोग जो फजर को झूला दिला रहे हैं फ़िज़ा को, इसकी ये स्कीडिंग इसकी राइड जोन सी थी, तकरीबन 5 यूरो में थी, तकरीबन 5 मिनट के लिए। और जो दूसरी बच्चों को लेके देनी है वो तकरीबन हमने दी थी 10 यूरो में। उन्होंने कहा था 3 यूरो का एक बंदा है और 10 यूरो के 4 बंदे हैं। तो फिर हम हमारे पास फ़िज़ा भी थी, फजर भी थी, ईसा भी था, मोहम्मद अली भी था। तो हम लोगों ने कहा मोहम्मद अली फ़िज़ा ने तो मस्त लेना ही है, और फजर भी अब इस काबिल हो गई है कि आराम से उसके ऊपर बैठ सकती है। तो हमने ऐसा किया कि बाद में जब बारी आई हमारे बैठने की तो ईसा भी उठ पड़ा था, तो फिर हमने ईसा को भी साथ लिया। मैंने ले लिया साथ फजर को, ईसा को ले लिया था हस्बैंड ने, और हम लोग इसके ऊपर बैठ गए। तो काफ़ी मज़ा आया था इधर। बस इधर रश नहीं था इतना, 2-3 ही इस तरह के झूले लगे हुए थे। तो बस हम लोगों ने इसी पे लिया, और एक दफ़ा फजर ने और फ़िज़ा ने वहाँ पे लिया था जो आपने पहले देख चुके हैं। तो ये हमें 10 यूरो में 4 बंदे पड़ गए थे, बड़े इजी से हमने ले लिए थे। झूले जोन से ना पहले से काफ़ी ज़्यादा, मतलब पहले जो रेट था इस चीज़ का वही है, लेकिन वो जो राइड है उसका जोन से ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, काम वो थोड़ा महंगा हो गया था। लास्ट टाइम वो हमने 3 यूरो में लिया था और इस दफ़ा 5 यूरो में हो गया है। ये जोन सा था ना सेम प्राइस में ही था। तो हम लोग चारों बैठ गए। तो मैंने सोचा था कि शायद हम मुझे ना बैठने दें, कहेंगे कि क्या यार इधर भी साथ बैठ रही है, लेकिन वो इटालियन आदमी ही था इधर भी,
तो उसने फिर ये सारा झूला वगैरह जो है ना यही उसने ही उसके कंट्रोल में था। तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप भी बैठ जाए, आपका हस्बैंड को भी कह रहे थे आपकी बीवी भी बैठ जाए तो आप भी बैठ जाएँ। तो हस्बैंड ईसा को लेके बैठ गए थे और मैं फजर को लेके बैठी थी और तकरीबन 5 मिनट तक ये चला था और फिर हमें बहुत मज़ा आया था। बस हमने यही किया था और रास्ते से हम लोगों ने रेड बुल ली थी, साथ में कोका ली थी, मैं कोका पी रही थी, हस्बैंड ने रेड बुल पी और बच्चों ने छोटी मोटी ब्रोट ले ली थी। हस्बैंड कह रहे थे पिज़्ज़ा लेना है, मैंने कहा फुल भरे हुए हैं अभी तो कल्लुफ़ ही करना है तो रहने देते हैं, पिज़्ज़ा क्या करना है खा के, क्योंकि भूख तो है नहीं, जब भूख लगी हो तो फिर चीज़ का भी मज़ा आता है, उसकी वैल्यू भी होती है। तो यहाँ पे कोई चीज़ इस तरह की थी नहीं जो हम लोग खा सकें और क्योंकि हलाल वगैरह का मसला होता है तो यहाँ पे वैसे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगी हुई थी, बर्गर टाइप और जो शवारमा और डोनर वगैरह ना। और यहाँ पे काफ़ी लोग जो उनसे तरह जमा थे और काफ़ी ज़्यादा इनको मज़ा आ रहा था। लास्ट टाइम मैंने इस पे झूला लिया था जहाँ पे मेरा मोबाइल गुम हो गया था और इसी झूले के ऊपर मेरा मोबाइल गुम हुआ था और वो मुझे वापस भी मिल गया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं फ़ौरन से मुझे पता चल गया, वरना अगर मुझे लेट पता चलता तो वो उस बंदे ने यहाँ से गायब हो जाना था और मेरा मोबाइल मेरे हाथ से निकल जाना था। वो यही मोबाइल था जिससे मैं अभी आपके साथ वीडियो अपलोड करती हूँ, आपसे बातें करती हूँ। तो मेरे साथ वो काफ़ी बड़ा धोखा हो जाना था अगर मैं उसी वक्त हाजिर दिमागी रख के झूले से ना उतरती तो वो बंदा अपनी जेब में ही डाल रहा था मोबाइल। तो मैंने फटाफट से उससे जाके पीछे से पकड़ लिया और मैंने कहा कि मेरा ये मोबाइल है और उसने कहा अच्छा ये तुम्हारा मोबाइल है। तो मैंने फिर उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे जर्मनी तो इतनी आती नहीं है। तो फिर मैंने अपना मोबाइल लिया और मैंने कहा इट इज़ नॉट गुड, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मतलब ये अच्छा नहीं है। तो बहरहाल वो शर्मिंदा होकर उधर से ऐसे गायब हुआ जैसे दोबारा पलट के यहाँ पे आएगा ही नहीं। इंसान को जब चोरी करता है तो उसको शर्मिंदगी तो होती है जब पकड़ा जाए, लेकिन हाँ चोरी करने से पहले बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं होती कि ये आउटलैंडर हैं, गैर मुल्क से आए हैं, तो हम इसकी चीज़ों को चोरी ना करें बल्कि इनके साथ हम तामुन करें और इनकी चीज़ें इनको वापस करें। लास्ट टाइम जब मेरा मोबाइल गुम हुआ था हस्बैंड का जो था न्यू था, 1 हफ्ता मैंने सिर्फ यूज़ किया था, मुझे उसका बहुत अफसोस है और आज तक हम उसकी किस्तें पे कर रहे हैं। 40 यूरो महीना किस्त जाती है मोबाइल की, ठीक है। और तकरीबन ये 24 माह की किस्तें हैं और अभी तक हमको तकरीबन 1 साल नहीं हुआ है। अगस्त में जाके 1 साल होना था, फरवरी में जाके 1 साल होना है, तो फिर जाके 2 साल की हमारी अभी किस्तें पड़ी हुई हैं और ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई थी। मैं ये समझती हूँ यहाँ पे मोहम्मद अली मेरी मदद कर रहा है। आप भी अपनी चीज़ों का ख़ास ध्यान रखा करें। जर्मन में बहुत ज़्यादा चोर हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमें चोर समझे, हम भी इनको चोर ही समझे, क्योंकि ये इनका मुल्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चोर नहीं है, ये वाइट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अंदर से भी वाइट हैं, ये भी चोर हो सकते हैं, ये भी चोर होती हैं। ज़्यादातर चोर जर्मनी में ही पाए जाते हैं और अमेरिका ही पाए जाते हैं। मीन्स के यूरोप कंट्री में भी बहुत ज़्यादा चोर होते हैं, इटालियन में भी बहुत ज़्यादा चोर हैं। मुझे एक जगह पे पता चला था, हस्बैंड कह रहे थे स्पेन में इतने ज़्यादा चोर हैं कि रात चलते चलते आपकी चीज़ें छीन लेते हैं। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब कर दीजिए।